बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन पे ये यूनिट है, जिसमें हम फ्रैक्शंस को पढ़ेंगे। रैशनल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इनके केसेस को देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम चलते हैं काम की बात की तरफ। रैशनल फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन का तो आपको पता है कि फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करती है। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशो, डिवीजन, बटा, जिसे उर्दू में कहते हैं फ्रैक्शन। ये सारे फ्रैक्शन ही के सिंबल्स हैं। तो रैशनल फ्रैक्शन पर्टिकुलरली क्या होती है? एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप nx ओवर dx, यानी इस तरह से आपके पास अगर रेशो में दो जो एक्सप्रेशन हैं डिवाइड होके रेशो की फॉर्म में आ रही हैं, जिनमें पर्टिकुलरली जो ऊपर वैल्यू होती है उसे हम न्यूमरेटर कहते हैं। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग वेरिएबल x nx और डिनोमिनेटर में dx हमने ले लिया। d फॉर डिनोमिनेटर, n फॉर न्यूमरेटर। इनकी जगह पे कोई भी पॉलिनोमियल्स हो सकती हैं। तो एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म nx ओवर dx इज कॉल्ड अ रैशनल फ्रैक्शन। और nx और dx क्या है यहाँ पे? एनी पॉलिनोमियल्स ऑफ एनी डिग्री। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने न्यूमरेटर में 2x ले लिया और डिनोमिनेटर में ये दो फैक्टर्स ले लिए। या फिर आप एक और एग्जांपल ले लें, बुक वाली एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 3, डिनोमिनेटर में x प्लस 1 स्क्वायर इंटू x प्लस 2। बेशुमार इसी तरह की एग्जांपल्स मौजूद हैं। डिफरेंस याद रखना है कि डिनोमिनेटर में नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 गिव्स अस इनफाइनाइट आंसर। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आ गई कि कोई भी दो पॉलिनोमियल्स किसी भी ऑर्डर, किसी भी डिग्री के साथ डिवाइड होकर आ रही हो, उन्हें हम सिंपली क्या कहते हैं? रैशनल फ्रैक्शन। अब इस रैशनल फ्रैक्शन में टू टाइप्स हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे इस यूनिट में 4 एक्सरसाइजेज हैं। 2 जो हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शन की हैं और 2 एक्सरसाइजेज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन? इफ इन अ रैशनल फ्रैक्शन, इसी तरह की रैशनल फ्रैक्शन में nx हैज़ डिग्री लेस दैन dx, यानी न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से स्मॉल होगी तो हम कहेंगे दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन इज प्रॉपर फ्रैक्शन। और dx में नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर ओवर x क्यूब प्लस 1। आप देख सकते हैं न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में पावर क्या आ रही है? मैक्सिमम 3। तो दिस पावर इज लेस दैन डिनोमिनेटर, इसलिए क्या कहलाएगी? प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिएबल x की पावर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की पावर 2 है। तो यहाँ पे चूँकि पावर लेस दैन डिनोमिनेटर है, इसलिए ये भी क्या होगी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, इसी के रिवर्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर मैं लूँ तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये डिफरेंस होगा कि नाउ nx हैज़ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू dx। ठीक है जी। अगर आपके पास अब ये केस बन जाए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है, या फिर न्यूमरेटर में डिग्री ग्रेटर है, डिनोमिनेटर में स्मॉल है, तो ये क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 1। न्यूमरेटर में भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 2 है, दोनों सेम पावर्स हैं, तो ये क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से न्यूमरेटर में पावर 3 ग्रेटर है, जबकि डिनोमिनेटर में पावर 2 है विच इज़ लेस दैन। तो ग्रेटर और डिनोमिनेटर में स्मॉल पावर, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है, तो दोनों सूरतों में क्या कहलाएगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 में उसने कहा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, आपको मुख्तलिफ रैशनल फ्रैक्शन दी हैं, इन्हें पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो केस है इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स।
मैंने इधर आपके लिए शॉर्टकट में लिख दिया कि फर्स्ट केस है नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का। क्या होता है ये केस? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं और एक आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हमारा फर्स्ट केस है कि इफ़ डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है जो कि न्यूमरेटर की पावर 1 है, जबकि डिनोमिनेटर में अगर इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर बनेगी 2। तो ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। और फर्स्ट केस है यानी कि जो रिपीटेड फैक्टर्स नहीं है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड हैं और दोनों के दोनों लीनियर हैं। तो इस सूरत में फिर इसका स्टार्ट कैसे करेंगे? आपने लेफ्ट ये जो गिवन स्टेटमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वैल्यू को सेम एज इट इज़ लिखना है और बाय रूल अपनी तरफ से एक कांस्टेंट a ले लेना है और उसके नीचे फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस एक कांस्टेंट b ले लें और उसके नीचे ये सेकंड लीनियर फैक्टर एडजस्ट कर दें, इसको नॉमिनेट कर दें इक्वेशन नंबर 1 से। उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़, राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट आ गया और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया a के साथ और x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा b के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ये तकरीबन हर क्वेश्चन में सेम स्टेप्स होंगे जैसे ही आप कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके बाद। तो ये डिनोमिनेटर्स हर क्वेश्चन में आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये कैंसिल हो जाएंगे और रिमेनिंग जो हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें ये लीनियर या इन द नेक्स्ट एक्सरसाइजेज क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, इसको हम हर क्वेश्चन में तकरीबन इक्वेशन नंबर 2 से नॉमिनेट करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में करना सिर्फ ये है कि जो कांस्टेंट a और b है इनको एवेल्यूएट करना है। तो उसके लिए क्या मेथड होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रखें और इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लें। ये जो x की वैल्यू हमारे पास आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट a आ जाएगा। तो देखें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये x की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दें, 7 इंटू एक्स की वैल्यू -1 -9 इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1 -3 प्लस 0। अब आप देखेंगे ये 0 कहाँ से आ गया, तो देखिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, x प्लस 1 को 0। तो जब मैं x प्लस 1 की जगह 0 पुट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स टू 0। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 0 लिख दें, आसानी हो जाएगी ज़रा। यहाँ पे आया -7 -9, ये बना -16 और इक्वल में हमारे पास आया a मल्टीप्लाइड बाई -4। ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर दिया तो -4 जब इधर 16 पे डिवाइड होगा तो कांस्टेंट a की वैल्यू आपके पास आ गई +4। ठीक है जी, एक हमारे पास कांस्टेंट आ चुका। अब हम लेंगे सेकंड लीनियर फैक्टर, पुट दिस x माइनस 3 इक्वल 0। तो इसमें से वैल्यू निकल आई x की 3, यहाँ पे वैल्यू आई थी -1, यहाँ पे वैल्यू आई 3। इस वैल्यू 3 को, x की वैल्यू 3 को इसी इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 7 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे आ गया 3 -9 इक्वल 0। ये ज़ीरो कैसे आएगा, x माइनस 3 हमने 0 सब्स्टिट्यूट किया है तो यहाँ पे x माइनस 3 0 पुट करूँगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई ए गिव्स अस 0 प्लस b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे अब आ जाएगा 3 + 1। तो हमने x की जो सेकंड वैल्यू 3 है इसको इक्वेशन नंबर 2 में रिप्लेस किया तो हमारे पास ये बना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 21 - 9 इक्वल्स 4b, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, 12 इक्वल्स 4b और b की वैल्यू आ गई 12 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू आ गई 3। तो दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी। इन वैल्यूज़ को दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 7x - 9 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें
4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी की वैल्यू 3 को यहाँ रिप्लेस कर दें तो सॉरी ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास गिवन रैशनल फ्रैक्शन जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन थी इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। दैट्स इट। आगे जी नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन है, वो मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिया डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। थर्ड में हल्की सी चेंज है, ये फिर से आपका रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड। इस चैप्टर की और इन एक्सरसाइजेज की एक अच्छी बात यह है डियर स्टूडेंट्स के इनमें क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसी टाइप पे हैं, कुछ चेंज होगी बाकी पूरी एक्सरसाइज सेम मेथड पे। इसमें भी आप देखेंगे हल्का सा चेंज होगा और फिर ये बिल्कुल जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया बिल्कुल इसी मेथड पे बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स इसमें बज़ाहिर हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर नज़र आ रहा है तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन, चूँकि न्यूमरेटर में 1 है पावर और डिनोमिनेटर में 2, तो न्यूमरेटर की अगर पावर लेस है डिनोमिनेटर की ग्रेटर है तो ये होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैंने इसके लिए लिखा नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन केस। तो ये कैसे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स को कंटेन कर रहा है तो अभी आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस में देखना है क्या डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा डिनोमिनेटर पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, तो ये आप देख सकते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर का केस बन गया। तो इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे, अ कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस अ कांस्टेंट बी डिवाइडेड बाय सेकेंड लीनियर फैक्टर। हमने दोनों अननोन कांस्टेंट्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए और इसको नॉमिनेट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। अब जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि तकरीबन पूरी एक्सरसाइज में जैसे ही हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देंगे उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे तमाम क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड पे। तो एलसीएम में ए के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हुआ और b के साथ x प्लस 1 और तमाम क्वेश्चन में क्या होगा आफ्टर टेकिंग द एलसीएम डिनोमिनेटर्स कैंसल और जो हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट है इसको हम हर क्वेश्चन में नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम मेथड पे यही स्टेप्स हैं सारे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट लीनियर फैक्टर जो हमारे पास x प्लस 1 है इसको हम 0 रखेंगे, तो इसमें से x की वैल्यू आ गई हमारे पास -1। ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में 3 इंटू एक्स आ रहा है, x की रिप्लेसमेंट पे -1 साथ -1 इक्वल्स a इंटू, अब चूँकि हमने x प्लस 1 को 0 रखा है x माइनस 1 में ये x की वैल्यू एडजस्ट होगी, x की वैल्यू -1 लेकिन यहाँ पे चूँकि x प्लस 1 को 0 रखा है, जब मैं x प्लस 1 की जगह 0 रखूँगा 0 b से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे -3 -1 -4 और यहाँ विद इन द ब्रैकेट -2। तो स्टूडेंट्स ये जो -2 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे हो जाएगा, लेफ़्ट साइड पे हो जाएगा डिवाइड। हमारे पास जो ए की वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई कुछ इस तरह से a इज़ इक्वल्स टू, ठीक है जी, इसमें से फर्स्ट वैल्यू आ चुकी। अब हम जो स्टूडेंट्स जो सेकंड लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, पुट x माइनस 1 इक्वल 0, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या प्रोड्यूस हो गई +1, ठीक है जी। तो x की वैल्यू ये जो +1 है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दूंगा 1 -1 इक्वल्स, अब चूँकि हमने x माइनस 1 को 0 रखा है यहाँ पे x माइनस 1 की ज़रा 0 रिप्लेस करूँगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये गिव्स इज अस 0 प्लस b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे 1 आ गया +1, तो 3 बाई 1 इज़ 3 -1 आ गया 2, ये आ गया b इंटू 2 से 2 डिवाइड हुआ तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1, ठीक है जी। a और b दोनों आ चुके, इनको 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
this 3x minus 1 divided by x plus 1 into x minus 1 is equals a की रिप्लेसमेंट पे 2 divided by x plus 1 and b की रिप्लेसमेंट पे 1 divided by x minus 1. That's it. ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हल्की सी चेंज और उसके बाद ये बिल्कुल फर्स्ट 3 क्वेश्चन जैसा बन जाएगा। अब जो स्टूडेंट देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है, लेकिन मैंने बताया था आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है क्या इस क्वाड्रेटिक फैक्टर की फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही। जैसा कि मैं देख रहा हूँ इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए मैंने 3x माइनस एक्स लिखा, इन्हें माइनस करेंगे तो 2x आएगा और इनका प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। पेयरिंग कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन, रिमेनिंग इज x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन, रिमेनिंग फैक्टर इज x प्लस 3, टोटल में से कॉमन आ गया x प्लस 3 और बचा x माइनस 1 जो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है। तो मैं अब डिनोमिनेटर में इसको इन फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में लिख दूंगा, चूँकि हमने आपके सामने फैक्टराइजेशन की है तो ये इन दो लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक कांस्टेंट a लेते हुए फर्स्ट लीनियर फैक्टर, फिर से एक कांस्टेंट b लेते हुए सेकंड लीनियर फैक्टर, तो इसे हम नॉमिनेट कर देंगे ये नंबर 1। तो देखें आप जो स्टूडेंट्स, ये फिर से क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड था बिल्कुल उनकी टाइप का बन गया। तो इसे मैं कंप्लीट कर ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम लेंगे, राइट हैंड साइड पे x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 को लिखा हमने एज इट इज़, यानी लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज़ लिख देंगे और राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का प्रोडक्ट ले लिया, x माइनस 1 a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और b से x प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब जो स्टूडेंट्स एज यूजुअल तमाम क्वेश्चन में क्या होगा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे। लेफ़्ट साइड पे x माइनस 5 बचा इस क्वेश्चन में और राइट हैंड साइड पे इस तरह से वैल्यू आ गई, इसको हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम इन लीनियर फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट फर्स्ट लीनियर फैक्टर x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई माइनस 3, जिसको मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं x की रिप्लेसमेंट पे माइनस 3 आ गया, फिर माइनस 5 a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे माइनस 3 माइनस 1, x प्लस 3 को हमने 0 रखा, 0 मल्टीप्लाइड बाई b आ जाएगा 0। ये बना -8 इक्वल a इंटू माइनस 4 और a की वैल्यू आ गई -8 डिवाइडेड बाई -4, यानी a की वैल्यू हमारे पास आ गई +2। अब हम डियर स्टूडेंट्स जो सेकंड लीनियर फैक्टर x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, x माइनस 1 इक्वल 0, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1। इस x की वैल्यू 1 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 2 में। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 x की रिप्लेसमेंट पे 1 माइनस 5 इक्वल्स, अब चूंकि हमने किसे इक्वल टू 0 रखा है x माइनस 1 को, ये देखते हैं आप x माइनस 1, तो जब मैं यहाँ x माइनस 1 0 रखूँगा 0 मल्टीप्लाइड बाई ये क्या आ जाएगा 0। इस तरफ देखेंगे आप b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे 1 प्लस 3, ये आया -4, ये आया 4b, तो b की वैल्यू क्या आएगी -4 डिवाइडेड बाई 4 और b की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। अब मैं इसको इरेज किए देता हूँ, तो a और b दोनों आ गए हमारे पास। जो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आंसर हमारे सामने x माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स, a की रिप्लेसमेंट पे इसकी वैल्यू आ गई 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, b की रिप्लेसमेंट पे आ गया -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। दैट्स इट। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। जी स्टूडेंट्स, इसका 5 और 6 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इजी, बिल्कुल सेम मेथड पे जैसा कि हमने पीछे 4 क्वेश्चंस किए। फिर आगे 7 और 8 मैं आपके सामने कर रहा हूँ, उनमें भी फिर से वही मेथड्स रिपीट होंगे। उम्मीद है सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपको मैंने 2 और 3 क्वेश्चन दिए हैं प्रैक्टिस में, वो आप खुद से कर सकेंगे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में और पिछले 6 क्वेश्चन में हल्का सा डिफरेंस है। व्हाट इज़ दिस डिफरेंस कि यहाँ पे
फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, यानी कि पावर में यहाँ पे भी पावर 2, इनका प्रोडक्ट लेंगे यहाँ भी पावर 2 है, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल है भी ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा कि न्यूमरेटर को अंदर रखें जो डिवीजन का सिंपल मेथड है, और डिनोमिनेटर को बाहर रखते हुए डिवाइड कर दें। अच्छा जी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेके आपने यहाँ पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो आपको प्रोडक्ट तो लेना आती है, इन दोनों को मैंने प्रोडक्ट ली तो ये आ गई, ज़ुबानी से मैंने प्रोडक्ट ले ली। अब इसको डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, साइन चेंज हो गए, ये दोनों कैंसिल, 2x माइनस एक्स इज़ एक्स एंड 6 प्लस 1 इज़ 7। अब इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के बाद मैं इसको फ्रैक्शन में लिख दूँगा, this quotient 1 plus this remainder x plus 7 divided by this one, यानी x square plus x minus 6। आप चाहें तो डायरेक्ट ये स्टेप लिख लें जो मैं लिख रहा हूँ कि चूँकि ये हमने इन्हीं की प्रोडक्ट से गेन किया है, अब मैंने अपना यहाँ पे जो मकसद था वो पूरा होने के बाद, चूँकि न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं पावर स्मॉल हो गई, अब मैं इसको दोबारा इन लीनियर फैक्टर्स की शक्ल में लिख दूंगा, चूँकि इन्हीं की प्रोडक्ट से ये आया था। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक नया काम है इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको डिवाइड करेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के दो केसेस थे, दोनों में यही करना है कि आपने अगर ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है डिनोमिनेटर में, तब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर्स एक्स की सेम है तब भी यही मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड। उसके बाद इसको इस तरह से आपने लिख लेना है मिक्स्ड फ्रैक्शन की शक्ल में, इसको नॉमिनेट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 से। और इस इक्वेशन नंबर 1 में डियर स्टूडेंट्स अब जो फैक्टर हमें रिजॉल्व करना है वो जस्ट दिस वन, ये फैक्टर है, तो हम जस्ट इसको लेके सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से हमारा फिर से फर्स्ट 6 क्वेश्चन जैसा मेथड स्टार्ट। 1 को एज इट इज़ रहने देंगे, जस्ट दिस पोर्शन इज टेकन, तो एक कांस्टेंट a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस अ कांस्टेंट b डिवाइडेड बाय सेकंड लीनियर फैक्टर x प्लस 3, और इसको नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। अब हम इसको बिल्कुल प्रीवियस मेथड जो क्वेश्चन में यूज़ किए उन्हीं के मुताबिक इसकी लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ लिख देंगे, राइट साइड पे एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का आ गया जी प्रोडक्ट x प्लस 3 a से मल्टीप्लाई और b से x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर जो हैं ये कैंसल, और जो रिमेनिंग वैल्यू इज़ x प्लस 7 इक्वल्स a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2, इसको हम नॉमिनेट कर देंगे डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 3 से। अब इन लीनियर फैक्टर्स को बारी बारी ज़ीरो रखेंगे और a और b की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट दिस फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप देखेंगे x की वैल्यू आ गई 2, इस x की वैल्यू को इस 3 में पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो x की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2 प्लस 7 इक्वल्स यहाँ पे a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे आ गया 2 प्लस 3 प्लस 0, ये 0 क्यों हो गया, x माइनस 2 जब 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स 0, तो 9 इक्वल्स 5a आ गया, और इसमें से हमारे पास जो वैल्यू ऑफ a पे प्रोड्यूस हुई वो क्या आ गई, 9 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 इधर डिवाइड हुआ, ये आ गई वैल्यू ऑफ a। इसी तरह सेकंड कांस्टेंट के लिए भी पुट दिस सेकंड लीनियर फैक्टर यानी x प्लस 3 इक्वल 0, तो अब हमारे पास x की वैल्यू निकली माइनस 3, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें इक्वेशन नंबर 3 में, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स x प्लस 3, चूँकि हमने 0 रखा है तो 0 मल्टीप्लाइड बाई ये 0 प्लस b इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे आ गया माइनस 3, पहले से
-2, तो 7 - 3 4, ये आ गया -5b। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/5। ठीक है जी, ये -5 इधर डिवाइड। इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, x + 7 डिवाइडेड बाई x - 2 इंटू x + 3 इक्वल्स a की रिप्लेसमेंट पे 9/5। अच्छा जी, अभी ये देख लें आप, 9 जो है ये न्यूमरेटर में रहेगा, ये जो 5 है ये इस x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आप चाहें तो 9 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे लिख लें, इसी के साथ यहाँ पे लिख लें, या इसी 5 को आप चाहें तो x - 2 से नीचे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 5, तो वो जो डिवीजन वाला 5 है ये नीचे इस डिनोमिनेटर x + 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें एक इजाफी काम सिर्फ ये है कि ये हमने फैक्टर कहाँ से पकड़ा था, ये तो पकड़ा था 1 से। तो आपने क्या करना है, इसकी ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको दोबारा 1 में पुट कर देना है। यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारा आंसर जो एक्चुअली बनेगा वो क्या बनेगा, 1 प्लस दिस वैल्यू। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है, आप देख सकते हैं न्यूमरेटर में पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी जो हमारे पास सिंपल तकसीम का तरीका होता है। तो इसको मैंने डिवाइड करना है, 3 को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बना 6x3, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया -4x², इनके प्रोडक्ट से -2x। साइंस नेक्स्ट स्टेप से पहले चेंज, जो हमारे पास रूल है, जो मेथड है, ये दोनों कैंसिल हुए, इन्हें ऐड किया 9x², साथ आ गया 2x - 7। अब 3x² को मैं जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आया 9x² -6x -3, साइंस अगेन चेंज, ये कैंसल 8x - 4। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन की सूरत में यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसको नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। जो स्टूडेंट्स ये एंड तक ऐसे ही चलेगा, 7 फैक्टर, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, टेक दिस फैक्टर जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाना है, दिस वन, और इसके डिनोमिनेटर को पहले मैं देखूंगा क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, आपकी सहूलत के लिए मैं इसे मेंशन कर रहा हूँ। आप पेपर में चाहे तो मेंशन करें, चाहे ना, वो आपकी मर्ज़ी है। तो -3x + x आ जाएगा, -2x आप देख सकते हैं, मिडिल टर्म मैंने ब्रेक की, 3x कॉमन, बाकी x - 1, यहाँ से 1 कॉमन, बाकी x - 1, टोटल में से x - 1 कॉमन, बाकी बचा 3x + 1। तो ये दोनों फैक्टर्स को मैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर में। अब इस पे पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, 8 - x डिवाइडेड बाई 4 ओवर x - 1 इंटू x 3x + 1 इक्वल constant a divided by first linear factor plus a constant b divided by second linear factor। इसको डिफरेंस हम नॉमिनेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 से। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे राइट हैंड साइड में, एज यूजुअल जैसे कि पूरी एक्सरसाइज में हमने किया। तो डिनोमिनेटर लेफ़्ट साइड सॉरी एज इट इज़, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यूज़ हैं इनका प्रोडक्ट आ गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3x + 1 और b से मल्टीप्लाई हो गया x - 1। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ डिनोमिनेटर्स जो हैं ये कैंसिल हो गए,
और रिमेनिंग हमारे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन है वो आ गई दिस वन। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लीनियर फैक्टर 3x + 1 जो है इसको हम पुट कर लेते हैं 0। किसी को भी आप पहले सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 0, ये कोई स्पेसिफिक के रूल नहीं है, चाहे इस लीनियर फैक्टर को ले लें चाहे इस लीनियर फैक्टर। तो मैंने 3x + 1 को 0 रखा, तो इसमें से x की वैल्यू आ गई -1/3। ठीक है जी, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस लास्ट इक्वेशन नंबर 3 में टू फाइंड कांस्टेंट। तो 8 इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1/3 -4 इक्वल्स 3x + 1 को तो हमने 0 रखा, तो 3x + 1 की जगह 0 रखूँगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई a इज़ 0 प्लस b इंटू अब x की रिप्लेसमेंट पे -1/3 और पहले से क्या आ रहा था -1। ठीक है जी, इस 3 में मैंने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और 3x + 1 पूरे की जगह पे 0 रिप्लेस किया, तो वो तो यहाँ पे 0 बन गया। अब इसका एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट्स, 3 1s are 3, न्यूमरेटर में यहाँ पे आ गया -8, 3 -4 से मल्टीप्लाई तो -12 जो एलसीएम लेने का रूल है। यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे विद इन द ब्रैकेट, 3 1s are 3, 1 -1 से मल्टीप्लाई, 3 भी -1 से मल्टीप्लाई। ये जो डिनोमिनेटर सेम है इनको यहीं पे आप कैंसिल कर दें, ये हमारे पास बचा -20 और यहाँ आ गया -4 भी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 4 और -20 कैंसिल आउट हुए, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 5। ओके जी, -4 इधर डिवाइड। इसी तरह से अब हम सेकेंड लीनियर फैक्टर जो बच गया वो है x - 1, पुट दिस x - 1 = 0। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई अब 1। इसी 3 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 8 इंटू एक्स की वैल्यू 1 -4 इक्वल्स a इंटू 3/1 + 1। x की जगह 1 प्लेस कर दिया और यहाँ पे जब हम x - 1 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाई b इक्वल्स 0। तो 8 - 4 आ गया 4, 3 + 1 4a और हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो a और b की वैल्यूज़ हैं इनको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 8x - 4 डिवाइडेड बाई x - 1, 3x + 1 इक्वल्स a की रिप्लेसमेंट पे 1 डिवाइडेड बाई x - 1 प्लस b की रिप्लेसमेंट पे आ गया 5 डिवाइडेड बाई 3x + 1। ओके जी, इन वैल्यूज़ को आप पलट के सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमने ये फैक्टर कहाँ से लिया था इक्वेशन नंबर 1 से। दोबारा इसकी जगह ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आंस क्या आ गया, इस जो फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका 2x + 3 प्लस 1/x - 1, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं, प्लस 5/3x + 1, दैट्स इट। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आज अल्हम्दुलिल्लाह 4.1 एक्सरसाइज का इख्तिताम हुआ। इसमें से 2 से 3 सवाल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, बाकी तकरीबन मैंने सारे खुद किए हैं। बिल्कुल एक पैटर्न पे ही ज़्यादातर क्वेश्चन हैं, जस्ट लास्ट 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था, वो भी जस्ट स्टार्टिंग में और एंडिंग में। तो डियर स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।